Once again, welcome back. And today we are going to discuss about the paper boat. And this is again poem of class 5th. So let's begin. The paper boat. I remember a day in my childhood when I floated a paper boat on the stream. It was a wet day of July. I was alone and happy over my play. I floated my paper boat on the stream. First of all, I want to tell you all that this poem is written by Rabindranath Tagore. Okay, so the poem, the poet, he is, remembering, it's a representative of childhood innocence. ये जो है बचपन की जो इनोसेंसी होती है, इसी के बारे में ये पोएम है. The poem starts with the poet showing a child narrating his story of loading paper boats in nearby streams. पास में ही एक नदी है या पानी की धारा है जहाँ पर वो अपनी पेपर बोट को बहा रहे हैं. ठीक है. आई रिमेंबर अ डे इन माई चाइल्डहुड मीन्स मुझे अपने बचपन का एक दिन याद है व्हेन आई फ्लोटेड अ पेपर बोट ऑन द स्ट्रीम. जब मैंने फ्लोट किया था एक पेपर बोट को ऑन द स्ट्रीम मीन्स नदी की धारा में. इट वॉज अ वेट डे ऑफ जुलाई और ये जुलाई का गीला दिन था. मीन्स जुलाई में बारिश होती है ना. तो ये रेनी सीजन था. वेट डे मीन्स इट वॉज अ रेनी सीजन. आई वॉज अलोन एंड हैप्पी ओवर माई प्ले मीन्स द पोएट वॉज अलोन बट ही वॉज हैप्पी because he was playing with his boat. I floated my paper boat on the stream and he floated his paper boat on the stream. पोएट ने अपने हाथ से बनाया हुआ जो पेपर बोट था उस पेपर बोट को उन्होंने क्या किया, पानी में फ्लोट कर दिया. ठीक है, तैरा दिया. सडनली, अचानक से, द स्टॉर्म क्लाउड्स थिकेंड मीन्स जो तूफानी क्लाउड्स थे, बादल थे, वो और मोटे हो गए और थिकेंड हो गए. द विंड केम इन गस्ट और जो हवाएं थी वो और तेजी से बहने लगी. एंड रेन पोर्ड इन टॉरेंट्स और जो बारिश थी वो भी बौछार बन के गिरने लगी. टॉरेंट्स मीन्स बौछार है ना. रिल्स ऑफ मडी वाटर मीन्स जो एक स्मॉल रिवर होती है या जो स्मॉल स्ट्रीम होती है ना गंदे पानी की, रश्ड मीन्स तेजी से आगे आई. एंड स्वेल्ड द स्ट्रीम और वो स्ट्रीम में ही मिल गई. एंड सैंक माई बोट और उसने मेरी बोट को डुबा दिया. बिटरली मीन्स गुस्से से. आई थॉट मैंने सोचा दैट द स्टॉर्म हैड कम ऑन पर्पस टू स्पॉइल माई हैप्पीनेस. उन्होंने सोचा कि जो आंधी और ये तूफान है ये मेरी खुशियों को बर्बाद करने आई है. ऑल इट्स एंगर वॉज अगेंस्ट मी और इसका सारा गुस्सा जो है वो मेरे अगेंस्ट में है. ये मेरी खुशियों को स्पॉइल करना चाहती है. इसीलिए जब मैं प्ले कर रहा हूँ तब ये काले बादल, बारिश, तूफान ये सब आ गए. All this long cloudy day of July I have been musing. All this long cloudy days, लंबे जो cloudy दिन है जुलाई का, मैं पूरे दिन यही सोच रहा हूँ. Over those games in life which I was the loser. Over those games means उन games के बारे में जीवन में उन which I was the loser जिसमें मैं loser हुआ करता था. Just now I am blaming my fate और मैं अपने fate को क्या कर रहा हूँ, blame कर रहा हूँ, दोष दे रहा हूँ. For the many tricks it has played on me जो इसने बहुत सारे ट्रिक्स मेरे ऊपर किए हैं. When suddenly I remembered जब मुझे अचानक से याद आ जाता है द पेपर बोट, उस पेपर बोट के बारे में दैट सैंक इन द स्ट्रीम जो कि उस धारा में डूब गई. ठीक है. सो मीनिंग ऑफ रिल्स मीन्स शैलो चैनल्स कट बाय वाटर फ्लोइंग ओवर सॉइल. ठीक है, जो स्मॉल शैलो चैनल्स मीन्स जो नदी की धारा होती है और जो क्या करती है, इतनी तेजी से बहती कि मिट्टी को भी वो मतलब यू you नो know, मिट्टी का कटाव होता है ना, सॉइल इरोजन होता है जब बारिश का मौसम आता है, तो इसको हम रिल्स कहते हैं. म्यूजिंग मीन्स थिंकिंग. In the poem, the poet is talking about his childhood. Option C is correct. Where did the poet float his paper boat? He was flowing it in stream, dhara mein. In which month has the poet been musing? He is musing. He is thinking about July. Now, the question number one is, why did the boat sink?
बोट क्यों डूब गई? सो आंसर इज देयर, द बोट sank because there was a storm and the rain poured down, swelling the stream that sank the boat. Question number 2, why was the poet bitter? The poet was bitter because he thought the storm had come purposely to spoil his happiness and to vent anger against him. Next question, what is the message of the poem? This is a serious poem about an older person remembering his childhood game and dealing with present day stress and grief by recollecting the memory of something that gives him strength and hope. It teaches us that we should not blame others or fate but take our courage in our hands to cope with life's ups and downs and its storms. Okay? So, thank you so much for watching. Bye, everyone.